क्लास 12 मैथ का आंसर का सलूशन कर रहे थे सेट नंबर 2। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 का कहाँ तक सोल्व कर लिया था। यहाँ पर आज से स्टार्ट करेंगे खा। यहाँ पर ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे खा। देखिए खा में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया क्या दिया है, यहाँ पर एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। एक कोई विद्यालय उसमें कितने 500 विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जिनमें से 230 लड़के हैं। जिनमें से क्या है 230 लड़के हैं। या क्या थे कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। जो 20% लड़के हैं वो क्या पढ़ते हैं, कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, एक अच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है। एक अच्छा चुना गया विद्यार्थी कौन है, लड़का है, और कक्षा 12 में पढ़ता है। किस में पढ़ता है, कक्षा 12 में पढ़ता है। उसकी प्रायिकता याद कीजिए, क्या याद कीजिए, उसकी प्रायिकता याद कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है, लिख क्यों लिया, यहाँ पर एक बार वीडियो बना रहे थे, पूरा डिटेल में समझाया था यहाँ पर, बट वो उस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी यहाँ। ठीक है, इसलिए वो फिर से पेज में लिख गया है, फिर से समझा देते हैं, क्या बार बार लिखें, है तो वही यहाँ पर हाथ से। ठीक है, एक बार वीडियो बनाई यहाँ पर 1 घंटे की, वो लगभग उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी यहाँ पर इसके। ठीक है, अब इसमें मेहनत बहुत चली गई खराब है यहाँ पर, अब इसी में समझ लिए। ठीक है, समझाया था इसको। देखिए 6 का खा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर देखिए एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें 230 लड़के हैं। ठीक है, यह कहते हैं 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। यह अच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता याद कीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या माना, यहाँ पर माना था चुने गए विद्यार्थी के कक्षा 12 में होने की घटना मानी। यहाँ पर देखिए चुना गया कक्षा 12 में है, यहाँ पर कक्षा 12 में विद्यार्थी यहाँ पर। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पर। और एफ का माना चुने गए विद्यार्थी के लड़का होने की घटना। यहाँ पर एफ मान लिया हमने, चुने गए विद्यार्थी के लड़का होने की प्रायिकता यहाँ पर। ठीक है, जो इसमें दिया है वही मान लिया यहाँ पर। देखिए मैंने कहा अच्छा मतलब खुद से नहीं, ये अच्छा मतलब इच्छा के अनुसार चुना गया। ठीक है, इच्छा का मतलब क्या होता है, इच्छा के अनुसार चुना गया। तो यहाँ पर लिखा अच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्रायिकता याद कीजिए। तो ये मान लिया हमने चुने गए विद्यार्थी के लड़का होने की प्रायिकता यहाँ पर, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, देखिए ज्ञात करना हमें यहाँ पर। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं, या एक अच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, तो उसकी प्रायिकता याद कीजिए। तो यहाँ पर क्या याद करनी, ई या पानी, यानी कि चुने गए विद्यार्थी कक्षा 12 में होने की घटना, बटे क्या हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी, चुने गए विद्यार्थी के लड़का होने की प्रायिकता घटना। ठीक है, ई अपान एफ, इसका मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। तो इसका क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालेंगे यहाँ पर। किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। देखिए हमारे पास टोटल, देखिए आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में फार्मूला प्रायिकता का यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, हाई स्कूल में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ, क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, सभी संभावित परिणामों की संख्या, यानी कि सभी संभव परिणाम है, तो कुल परिणाम बोल सकते हैं यहाँ पर। कुल परिणाम हमारे पास, कुल विद्यार्थी इसमें कितने हैं उसको नीचे लिखेंगे आप। ठीक है, क्या लिखेंगे, उसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर। देखिए कुल विद्यार्थी हमारे पास, कुल विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, उसको नीचे लिखेंगे यहाँ पर। लिख लिया, नीचे लिख लिया यहाँ पर। फिर क्या होता है, नीचे होता है यानी कि सभी संभावित परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बोल सकते हैं यहाँ पर। ऊपर क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 230 लड़के हैं, और उसमें से 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ता है, इसका 20% निकाल दीजिए। तो 230 का 20% किस टाइप से निकालते हैं, आपने सीखा होगा छोटी क्लासों में यहाँ पर। देखिए 230 का आपसे कोई पूछते 20% निकाले, तो क्या निकालते हैं, 230 लिखा है यहाँ पर, आपसे पूछते 230 का मतलब 20%, तो 20% निकलना है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, 230 लिखते हैं, यूं का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर गुणा लगाते हैं। अब 20% का मतलब क्या होता है, 100, तो नीचे 100, इसको परसेंटेज को हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मालूम होगा, बेसिक सी बातें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, 230 का 20%, 20/100, बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 23 दूना 46 बटे का बटे नीचे लिखा हो 500 यहाँ पर। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाली, ये मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मतलब चुने गए विद्यार्थी के लड़का होने की घटना। यहाँ पर चुने गए विद्यार्थी लड़का होने की घटना, तो क्या होता है फॉर्मूला, ये नहीं अपन ऐसे, मतलब कि ये नहीं, आपने फॉर्मूला हाई स्कूल में पढ़ा होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाली, ये नहीं अपन ऐसा, मतलब कि यानी अपान या यहाँ पर एफ दिया तो एफ लिख लेंगे यहाँ पर। घटना क्या मानी हमने, एफ मानी। देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, जैसे छोटी क्लास हाई स्कूल में पढ़ते थे फॉर्मूला, यानी ई, वहाँ पर घटना ई यानी कि ई मानते थे, यानी ई। देखिए प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालते थे, यानी अपन एन एस मानते थे यहाँ पर हाई स्कूल में। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जिसकी आपने निकाल दी, मान ली पी एफ की निकाल दी थी यहाँ पर, जिसकी निकालनी थी आपको प्रोबेबिलिटी यानी पी एफ, तो ये फॉर्मूला लगाते थे। बट हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की निकालनी है, एफ निकाली, तो पी एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल ली यहाँ पर। तो क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालने, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या भाई कितनी है हमारे पास, देखिए भाई ये 230 ही है यहाँ पर, 230 है यहाँ पर। कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पर, कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, 500 यहाँ पर। कुल विद्यार्थी 500, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर इतना लिख दिया। फिर समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 डाल दिया था, ये समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। क्या कर दीजिए, देखिए ई पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर,
और वैल्यू किसकी पुट कर दी हमने, और देखिए और हमने पुट कर दी वैल्यू पीएफ की, यहाँ पर पीएफ की बस पुट कर दी, यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखिए 46/500 लिखा हुआ, इसको उल्टा करेंगे 500 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर 500 से 500 कट जाएगा यहाँ पर। अब 23.230 होता है और 23 दूना 46 होता है यहाँ पर। फिर 2 से घटा 2 पंचे 10 यानी कि 1/5 आ जाएगा। देखिए समझे कि नहीं, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना है ई अपन एफ, प्रोबेबिलिटी है पी ई अपन एफ निकालना है यहाँ पर। तो इसको हमने क्वेश्चन इसका निकालना, तो इसके लिए फार्मूला होता है पी ई अपन एफ। तो बस इतना अगर फार्मूला आपको मालूम तो ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं, पी इंटरसेक्शन एफ निकाल सकते हैं। बस बहुत ही सिंपल सवाल, कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। फिर पी एफ आप पी एफ तो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना आप जानते हैं। जो कि इस क्वेश्चन में कह रहा है पी एफ, ये मतलब क्या है, यहाँ पर चुने गए विद्यार्थी के लड़का होने की घटना यहाँ पर, ठीक है। तो लड़का होने की तो निकालिए, लड़का होने की प्रक्रिया यहाँ पर कहा गया है एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं जिनमें 230 लड़के हैं। यह ज्ञात है कि 20% लड़के कक्षा 12 में पढ़ते हैं। एक तो अच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़का है और कक्षा 12 में पढ़ता है, ठीक है। कक्षा 12 में पढ़ता, देखिए कक्षा 12 में पढ़ता है, उसकी प्राप्त क्या देखिए, चुने गए विद्यार्थी लड़का होने की प्राप्त आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दो ही ये वैल्यू दी गई, इनसे आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार परसेंटेज में निकाल लीजिए पी इंटरसेक्शन का मान, बस फिर पी प्रोबेबिलिटी पी एफ निकाल लीजिए, बस इसको फार्मूला का वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है थोड़ी ना कुछ इसमें, बस एक बार प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए इसको, देखिए दिया गया यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दी गई तो सिद्ध कीजिए ए एडजॉइंट ए बराबर मोड ए इंटू आई। इतना हमें क्या करना है, प्रूफ करके लाना, यानी कि सिद्ध कीजिए इसका मान आपस में बराबर है यहाँ पर। तो देखिए प्रूफ करके इसको दिखाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर खाली टाइम मेरा खराब हो गया, वीडियो देखिए बन गई थी लेकिन लिखा हुआ आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं आज, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैट्रिक ए बराबर क्या दी गई, यहाँ पर मैट्रिक ए दी गई, यहाँ पर 133 मैट्रिक लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए हम जानते हैं ये देखिए जो ये होती है क्या होती है, रो होती है, R1 है R2 है R3, ये सब समझाया था यहाँ पर, फिर बट यहाँ पर उसमें आवाज़ ही नहीं आई। देखिए तो मोड एक इस तरह से रो तो मालूम है, खड़ा हुआ क्या होता है, कालम होता है, कालम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मोड एक स्टार से निकालते हैं यहाँ पर, बन के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर बन के रिस्पेक्ट में इसको हम करेंगे यहाँ पर। देखिए रुक जाइए, बन के रिस्पेक्ट में इसको छुपाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी को छुपाते हैं, उसकी रो छुपाते हैं और उसी के रिस्पेक्ट उसी का कॉलम छुपाते हैं। बच्चा हुआ क्या, 4 16 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 16 माइनस के 9 हो जाएगा। फिर 3 के रिस्पेक्ट में करें तो उसी को हम रो छुपाते हैं, उसी का कॉलम छुपाते हैं। तो 4 1 4 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 4 माइनस के 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसी 3 के रिस्पेक्ट में फिर अगेन करेंगे 3 के रिस्पेक्ट में, तो उसी को रो छुपाते हैं, उसी की कॉलम छुपाते हैं। 3 1 3 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 3 1 3 और 4 1 4, ठीक है। तो 16 में से 9 कितना 7 हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7 हो जाएगा। 4 में से 3 का कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, 4 में से 3 का कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, 3 3 6 और 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 7 में से 6 कितना बचेगा, 1 यहाँ पर। देखिए मोड ए का मान 0 के बराबर नहीं है, तो इसका क्या होगा, अस्तित्व होगा, इसका ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। बट हमें निकालने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर क्या निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब इसके सह गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसके सह गुणनखंड। तो सह गुणनखंड किस टाइप से निकालते हैं जरा बताना। यहाँ पर देखिए पहली रो यानी कि A11 का मतलब क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम। देखिए पहली रो देखिए बता चुके हैं, R1 लिखा हो या C1 लिखा हो, C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है, कॉलम रो होती है, कॉलम होती है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पहली रो और पहली रो छुपाया और पहली कॉलम, ये रुक जाइए, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इस पर आप टाइम एग्जाम में मत बर्बाद करना। देखिए हमारी ट्रिक देखिए यहाँ पर, देखिए क्या करना है आपको, A11 A12 A13 निकालने के लिए ट्रिक देखिए यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इनको ले लीजिए यहाँ पर, 16 माइनस का 9 लीजिए, A11 निकल आ जाएगा, 16 माइनस का 9। एक बात और ध्यान रखना, जब इनको जोड़ने पर अगर ओड आ जाए तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं, जब इवन आ जाए तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। देखिए इवन है मतलब विषम संख्या है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं, अगर विषम संख्या तो माइनस का साइन लगाते हैं, ये ध्यान रखना बात यहाँ पर। तो एक 2 क्या है, प्लस सम है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर 16 माइनस का 9 कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर। तो A12 निकालेंगे यहाँ पर, तो इसको लिए कोफिशिएंट मत लेना गुणांक, ये सिर्फ ओनली इतना लेना आपको जो ब्रैकेट में क्लोज है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए A12 निकालेंगे 4 माइनस के 3, ठीक है। बट यहाँ पर 2 1 3 क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस का निगेटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिए, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 माइनस के 3 बराबर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, A13, तो A13 यही इसको उठा लेंगे, 3 माइनस के 4 ले लिया। देखिए 3 1 4 क्या है, ये इवन नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है, तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस लगाया चैनल, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3 माइनस का 4, तो यहाँ पर 4 में से 3 का कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब थोड़ी सी दिक्कत होगी यहाँ पर, ठीक है। A11 A12 A13 देखिए इतना भी ट्रिक लगा देंगे एग्जाम में, तब भी आपका टाइम बहुत बच जाएगा यहाँ पर। अब A21 निकालेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम। देखिए दूसरी को 2 रो है उसको छुपा लीजिए, दूसरी रो ये वाली है यहाँ पर, दूसरी रो और पहला कॉलम कहाँ, ए वाला है यहाँ पर, इसको पहला कॉलम ए वाला है, इसको जो बचा हो जो दिख रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 3 9 हो जाएगा, 12 माइनस के 9 हो जाएगा। तो 12 माइनस का 9 लिख लिया यहाँ पर, 12 माइनस के 9 1 1 2 समय प्लस लगा दिए, 16 में से 9 कितना बचेगा, 7 बचेगा यहाँ पर। अब A12 निकाल लेंगे यहाँ पर, देखिए दूसरी रो, देखिए
सॉरी हाँ ये वाले निकले। अब A22 निकाल लें यहाँ पर, दूसरी रो दूसरा कॉलम। देखिए दूसरी रो कौन सी है हमारे पास, दूसरी रो ये वाली है, दूसरा कॉलम कौन सा ये वाला है। यहाँ पर जो बचा हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 1 4 बच रहा है और 3 1 4 माइनस के 3 बच रहा है, तो 4 माइनस के 3 लिख लिया यहाँ पर। 4 माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा, बन चुकी 2 2 4 क्या है समय यहाँ पर। फिर इसी टाइप से A21 निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे A21, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। दूसरी रो कौन सी हमारे पास ये वाली है और तीसरा कॉलम का है ये वाला है। यहाँ पर जो बचा उसकी मल्टी देखिए 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 माइनस के 3 हो जाएगा यहाँ पर। 3 माइनस का 3 तो कट जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पर। माइनस लगाइए चाहे न लगाइए, इसके माइनस 0 के आगे कोई मान्य नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब A31 निकालें, तीसरी रो पहला कॉलम। तो तीसरी रो हमारे पास क्या है यहाँ पर, तीसरी रो ये वाली है यहाँ पर तीसरी रो, और पहला कॉलम हमारे पास क्या है ये वाला है यहाँ पर, पहला कॉलम ये वाला है, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 9 माइनस के 12 हो जाएगा यहाँ पर, 9 माइनस के 12 लिखे, 3 चल क्या है समय, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 में से 9 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब A32 निकाले, तीसरी रो दूसरा कॉलम। देखिए तीसरी रो और दूसरा कॉलम इसको छुपा लीजिए, जो बच रहा है उसकी मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए 3 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस के 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे 0 के आगे माइनस लगाया चाहे लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा यहाँ पर। अब A33 मतलब कि तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो यहाँ पर है, तीसरा कॉलम यहाँ पर, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दी। 4 बन जाए 4 3 3 3 1 3 यहाँ पर, ठीक है। 3 बन जाए 3, तो 4 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। 4 माइनस के 3, 4 में से 3 कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 3 और 3 से क्या इवन नंबर है यहाँ पर, उसके आगे प्लस लगा देंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए। तो यहाँ पर निकाल लिया। अब देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, आप देखिए आपने किताबों में पढ़ा हुआ और कहीं पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। किस टाइप से निकालते हैं, पहले आप एडजॉइंट निकालते हैं, इसको लिखते हैं। आपको लिखने का तरीका उसमें क्या होता है, ये 11 होता है यहाँ पर, ये 12 होता है, ये 13 होता है, फिर उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बड़ा दिक्कत होती है उसमें, ट्रांसपोज लेते हैं फिर टाइम बर्बादी है। डायरेक्टली आप इस फार्मूले को ध्यान रखना है यहाँ पर। एडजॉइंट है 1 11 12 13 21 22 23 31 32 33 यहाँ पर, ठीक है। हर किताब में हर मेथड लिखा हुआ, अब ये मेथड लगाना है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। एडजॉइंट है डायरेक्टली आप 1 11 12 13 की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 1 11 12 13 कितनी है, 7 माइनस के 1 माइनस के 1, 7 माइनस के 1 माइनस के 1 पुट कर दिया यहाँ पर। फिर क्या है हमारे पास 21 22 23 यहाँ पर, 21 22 23 हमारे पास क्या 21 22 23। देखिए 21 की वैल्यू माइनस के 3 है, 1 है और 0 है, ठीक है। माइनस के 3 है, 1 है और 0 यहाँ पर, 0 दिख रहा है यहाँ पर, रुक जाइए इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 3 है, 1 है 0 है। फिर इसी टाइप से हम यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर A33 की, यानी कि A31 32 33 की, ठीक है। तो यहाँ पर 31 का मान कितना है, माइनस का 3 है 0 है 1 है, माइनस का 3 है 0 है 1 है, यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सॉरी यहाँ इसमें पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर माइनस के 3 0 1। अब देखिए इसमें RHS लीजिए यहाँ पर, सॉरी LHS लीजिए पहले यहाँ पर। इन दोनों को हमें बराबर प्रूफ करके लाना है यहाँ पर, ठीक है। बराबर प्रूफ करने हैं यहाँ पर, तो किस टाइप से प्रूफ करके बराबर है यहाँ पर। देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए, दोनों के मान देखिए बराबर आ रहा है, तो हम प्रूफ हो जाएगा कि हमारे LHS बराबर RHS है, तो लिख सकते हैं हम हैंस प्रूफ। तो बट यहाँ पर लीजिए टेकिंग लीजिए, टेकिंग LHS ने LHS लिया, A इंटू एडजॉइंट है, तो A मैट्रिक दी गई यहाँ पर, इसी में दी गई यहाँ पर, उसके आगे में चलिए। देखिए मैट्रिक दी गई यहाँ पर, दी गई यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर। फिर एडजॉइंट है का मान ये निकाला यहाँ पर, आपस में दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, आपस में दोनों की मल्टीप्लाई देखिए आपको करके दिखा देते हैं। मल्टीप्लाई आपको समझ में नहीं आएगी यहाँ पर, देखिए मल्टीप्लाई देखिए करते हैं यहाँ पर। देखिए मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे, देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ, ये रो की मल्टीप्लाई किस में होती है, कॉलम में होती है। रो की मल्टीप्लाई किस में होती है, कॉलम में होती है। देखिए इस रो को उठाइए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस रो को उठाइए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तीनों कॉलमों से होती है। इस रो को उठाइए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, राइट। तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा यहाँ पर। 1 की मल्टीप्लाई साथ में करते हैं, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 3 की मल्टीप्लाई डायरेक्टली एक ही कर लेती है, 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। फिर इसी रो को उठाइए, इसकी तीनों से मल्टीप्लाई होगी, तीनों एलिमेंट से, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3 हो जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब 3 हो जाए, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, प्लस का 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 में क्या आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, प्लस का 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, प्लस का 3 1 नहीं सॉरी, देखिए 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, हाँ 3 1 3 तो हो ही जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 3 यहाँ पर। अब देखिए इस रो ये रो खत्म, बेकार, इसके लिए काम खत्म हमारा। अब इस रो के उठाइए, इस तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 1 7 7 हो जाएगा यहाँ पर, 1 7 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में करेंगे, माइनस का 4 1 4 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे, माइनस का 3 1 3 हो जाएगा, 4 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 माइनस का 3 सॉरी माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर चुके हैं, एक अनुसार कर चुके हैं, समझाया था यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई समझ लीजिए फिर से। देखिए
इसकी मल्टीप्लाई की एक एक 7 तो 7 हो जाएगा, 4 माइनस के 4 1 4 हो जाएगा, माइनस का 3 1 3 हो जाएगा, पहले लिख दिया हमने। फिर देखिए 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 में करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 3 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर देखिए 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 1 4 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, प्लस का 4 और 0 हो जाएगा, प्लस का 4 और 0। ठीक है, थोड़ी सी मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है बच्चों को, कुछ नहीं होता है यहाँ पर। देखिए अगर आप समझ गए तो आप बहुत आसान से कर सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए 1 की मल्टीप्लाई माइनस के में 3 करेंगे, माइनस का 3 1 3 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 3 1 3, तो माइनस का 3 प्लस 0 प्लस का 3। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 0 और प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये रो आखिरी वाली रो बची, इसकी मल्टी देखिए 1 7 7 हो जाएगा, 1 7 7, तो 1 7 7 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब 3 की मल्टीप्लाई माइनस के में 3 करेंगे, माइनस का 3 1 3 हो जाएगा, माइनस का 3 1 3 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई माइनस के में 4 इसमें करेंगे तो माइनस का 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4 1 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई माइनस के में 3 माइनस का 3 1 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 1 3 और 0 इसकी 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 3 और माइनस का 3 और प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस का 3 1 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 4 1 4, तो माइनस के 3 प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 3 चाहे 0 लिख लीजिए, माइनस का 3 प्लस का 0 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करनी आती होगी यहाँ पर। अब देखिए अभी बराबर LHS चल रहा है, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 और 7 से एक कट जाएंगे तीनों आपस में। ठीक है, अब देखिए 4 3 7 ये आपस में कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कट जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए अब कुछ कट ही नहीं रहा यहाँ पर, अब कुछ कट ही नहीं रहा, तो क्या बचेगा 3 और 3 6 और 7 7 में से 6 कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, 4 में से 3 कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 1 बचेगा, लिख लिया। अब हमारे पास क्या है LHS का माना गया। अब इसी टाइप से इसी मेथड पर टेकिंग RHS लीजिए यहाँ पर। इसमें क्या ले लीजिए RHS, ये दिया है mod A इंटू आई, तो mod A इंटू आई यानी कि mod A इंटू आई यानी कि RHS mod A इंटू आई। ठीक है, mod A का मान कितना दिया यहाँ पर, mod A का मान निकाला था हमने, mod A का मान कितना निकाला 1 निकाला यहाँ पर, mod A का मान 1 निकाला यहाँ पर, तो 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, mod A का मान 1 पुट कर दिया। मेट्रिक है mod A इंटू क्या है हमारे पास है आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होती है, यही होती है, यही याद कर लेना। देखिए 1 होती है आइडेंटिटी मैट्रिक, 0 होती है 1 0 0 0 1 0। ठीक है, फिर 0 0 1 ये क्या होती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक होती है, आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यही तो होती है। अब इसकी 1 की मल्टीप्लाई इसमें करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, जिनको त्यों आ जाएगी वही यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यही आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए यहाँ पर। देखिए LHS RHS बराबर आए थे, दोनों के मान आए थे बराबर यहाँ पर। इसका मैंने LHS का मान RHS का मान, तो लिख देंगे LHS बराबर किसके है, LHS बराबर है RHS के। ठीक है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। कितना सिंपल था यहाँ पर, कठिन था यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, लगातार आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 23 में भी आया था ये क्वेश्चन, 22 में भी आया था और 24 में भी आया है, लगातार 3-4 सालों से यहाँ पर। इसको रट लेना, 20 में भी पूछा गया था यहाँ पर। एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में छपता है यहाँ पर। ठीक है, रट लेना पता यहाँ पर, कुछ है नहीं इसमें, क्या है बहुत ही सिंपल है यहाँ पर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए घा में दिया है, सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या गुणे प्राकृतिक संख्या पर संबंध आ रहा है, जहां A, B रिलेट कर रहा है C, D से यहाँ पर, और दिया हमें AD बराबर BC तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध में क्या करना है, सिद्ध करके लाना है, प्रूफ करके लाना है। देखिए कुछ नहीं है, मतलब इसको एक बार सूत्र निकालिए, समित निकालिए, संक्रामक निकालिए, अगर तीनों आ जाए तो हम कह सकते हैं तुल्यता संबंध हमारे पास होगा संबंध यहाँ पर। राइट, तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं इसमें, सबसे पहले कुछ नहीं, देखिए हमें दिया सबसे पहले घा में क्या दिया A, B दे दिया यहाँ पर, और C, D दिया इम्प्लाई से, और दिया है AD बराबर BC यहाँ पर। राइट, तो देखिए इसको हमने फर्स्ट टर्म मान लिया पहला। ठीक है, और ये चौथा मान लिया यहाँ पर। ठीक है, बी क्या हमारे पास दूसरा है, और सी क्या हमारे पास हमने तीसरा मान लिया यहाँ पर, मान लिया तीसरा। देखिए ए पहले नंबर पर है इसलिए पहला लिख लिया यहाँ पर, डी क्या है चौथे नंबर पर है तो चौथा लिख लिया यहाँ पर, बी कितने नंबर पर है दूसरे पर तो दूसरा लिख लिया, सी कितने पर तीसरा तो तीसरा लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे सुतुल्य के लिए, किसके लिए सुतुल्य के लिए यहाँ पर। तो मान लीजिए माना, देखिए ए बी मान लिया, प्रत्येक से प्रत्येक मतलब प्रत्येक से प्रत्येक होना चाहिए, तो हमारे पास क्या होगा सुतुल्य होगा यहाँ पर। देखिए ए बी रिलेट कर द्वारा ए बी से, तभी हम समृद्ध होगा, तो समृद्ध संबंधित होगा बोल सकते हैं यहाँ पर होगा जब। देखिए ए बी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी सुतुल्य की यहाँ पर। मान लीजिए ए बिलोंग कर रहा सेट ए में कर रहा है, तो सुतुल्य के रिलेशन क्या ए बिलोंग करना चाहिए आर में करना चाहिए, ये सुतुल्य की डेफिनेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास
देखिए ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए, तो इसलिए ले ए कामा बी ले लिया। और ठीक है, आर द्वारा ए कामा बी से तभी समृद्ध होगा यहाँ पर। ठीक है, तभी समृद्ध होगा यहाँ पर, क्या होगा, समृद्ध होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ए कामा बी रिलेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, रिलेट कर रहा है हमारे पास। ये दूसरी भाषा में आप लिखना चाहते लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये लिख लीजिए सही यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक से प्रत्येक होना चाहिए। तो ए है, सेम टू सेम ए है यहाँ पर। देखिए ए है यहाँ पर, ए और यहाँ पर ए कामा बी माना रिलेट द्वारा ए कामा बी से तभी समृद्ध होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए प्रत्येक से प्रत्येक होता है, ए की मल्टीप्लाई इसमें कर दिए ए बी, फिर इसी को ए बी बराबर क्या लिखते हैं, अब बी को आगे कर दिए, बी बराबर बी ए हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए समझिए, मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ। अब बराबर इसको इसी को लिख सकते हैं 3 गुणे, तो कोई दिक्कत होगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा, 6 बराबर 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी टाइप से इसी मेथड पर हमने क्या लिखा, ए बी बराबर बी है यहाँ पर। ठीक है, ए मतलब कि दोनों की मल्टीप्लाई ए बी बराबर बी है यहाँ पर। तो ए कामा बी बिलोंग करेगा हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर में यहाँ पर। ठीक है, नेचुरल नंबर में के लिए बी ए बराबर क्या है, ए बी सत्य है। तो ए कामा बी, ठीक है, रिलेट करेगा ए कामा बी, यानी कि इम्प्लाइज स्टेट आर क्या होगा हमारे पास, सूतुल्य संबंध होगा यहाँ पर। क्या होगा, सूतुल्य संबंध। इसी टाइप से संबंध के लिए चेक करेंगे, माना ए कामा बी रिलेट करा सी कामा डी से। ठीक है, परिभाषा आपको पता है कि सूतुल्य के लिए यहाँ पर, सूतुल्य के लिए क्या होगी, परिभाषा मालूम होगी आपको। देखिए अगर नहीं मालूम है देखिए समझा दे सूतुल्य की परिभाषा यहाँ पर। देखिए सूतुल्य की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है सूतुल्य के लिए, मान लीजिए A1 बिलोंग कर रहा हमारे पास A2 बिलोंग कर रहा किसमें, यानी कि सेट ए में यहाँ पर। ठीक है, कर रहा है यहाँ पर बिलोंग, ए कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए क्या होता है हमारे पास, इसके लिए क्या होती है, देखिए A1 कामा A2 बिलोंग करना चाहिए हमारे पास आर में। ठीक है, आर में, और क्या करना चाहिए, तथा हमारे पास क्या करना चाहिए यहाँ पर, और क्या करना चाहिए A2, देखिए A1 कमा A2 बिलोंग करना चाहिए आर में। अब देखिए इसको क्या लेते हैं, इसका फर्स्ट देखिए A1 A2 है यहाँ पर। अभी देखिए अगर रिलेशन हमें दिया होता है यहाँ पर, फिर क्या करना चाहिए हमारे पास, A2 कमा A1 बिलोंग करना चाहिए हमारे पास आर में। ठीक है, आर में मतलब कि इसको पलट देते हैं A2 A1। ठीक है, A2 A1 बिलोंग करना चाहिए आर में। इसी टाइप से देखिए यहाँ पर मैंने सबमिट में देखिए ए कामा बी रिलेट करा सी कामा डी से, तब क्या होगा यहाँ पर, ए कामा बी रिलेट करेगा सी कामा डी से। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए ए डी, यानी कि पहला और लास्ट, पहले मल्टीप्लाई लास्ट करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए ए डी और दूसरा नहीं, पहला और लास्ट, पहले लास्ट की मल्टीप्लाई, और दूसरा देखिए इसका दूसरा है और इसका पहला है यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अब या लिख सकते हैं इसको बी सी बराबर ए डी लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पलट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो किसी क्रम विनिमय नियम से यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ए कामा बी रिलेट करेगा सी कामा डी से, या सी कामा डी रिलेट करेगा ए कामा बी से। तो लिख सकते हैं आर सम्मित संबंध है यहाँ पर। क्या है, सम्मित संबंध है यहाँ पर। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्या है, समझ लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट इसी के आगे यहाँ पर, अब किसके लिए चेक करेंगे हम, संक्रामक के लिए। देखिए संक्रामक के लिए हम 3 एलिमेंट मानते हैं यहाँ पर, उसकी भी परिभाषा बताइए, आपको बता दें यहाँ पर, उसकी भी परिभाषा हम बता देते हैं। देखिए संक्रामक की यहाँ पर किसकी बता देते हैं, संक्रामक की देखिए डेफिनेशन क्या होती है। मान लीजिए A1 कामा A2 कामा A3 बिलोंग कर रहा है ए में यहाँ पर। ठीक है, कर रहा, तो इसको क्या ले सकते हैं यहाँ पर, A1 बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, A1 कामा A2 बिलोंग करेगा हमारे पास आर में, और क्या करेगा हमारे पास, या और A1 कामा, देखिए A1 कामा A2 बिलोंग करेगा आर में यहाँ पर, फिर A2 A3 बिलोंग करेगा आर में यहाँ पर। ठीक है, बिलोंग करेगा आर में यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर देखिए इसका फर्स्ट लेंगे और इसका लास्ट लेंगे, फिर A1 कामा A3 बिलोंग करेगा आर में। तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, हमारे पास संक्रामक संबंध होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी मेथड पर देखिए यहाँ पर, देखिए माना 3 हम यहाँ पर 3 होते हैं, इसलिए 3 मान लिया। ए कामा बी रिलेट करेगा सी कामा डी से, और सी कामा डी रिलेट करेगा ई कामा एफ से यहाँ पर। 1 2 3 4 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि हमारा हो जाएगा काम यहाँ पर। फिर देखिए ए कामा बी रिलेट करेगा सी कामा डी से यहाँ पर, ए कामा बी इसको ले लिया यहाँ पर, फिर सी कामा डी ई कामा एफ ले लिया, चूंकि रिलेशन दिया ना ए डी बराबर बी सी, इसलिए सब ले रहे हैं यहाँ पर। फिर देखिए क्या करेंगे वही हम यहाँ पर, देखिए इसकी फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट में ए डी बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर। इसको डाल देंगे समीकरण 1 यहाँ पर डाल दिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे लास्ट में सी, अब डी की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, ई में डी। अब समीकरण 1 डाल देंगे, समीकरण 2 की दोनों समीकरण 1 व 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, कर दिया। देखिए कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से, और सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएंगे, बराबर है आपस में इधर उधर वाले कर सकते हैं टर्म। तो क्या बचेगा हमारे पास, ए बराबर बचेगा बी ई, ए बराबर क्या बचेगा हमारे पास, बी ई बचेगा यहाँ पर, बचेगा बी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, बी ई बचा हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, ए बराबर बी। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज स्टेट क्या लिख सकते हैं, ए बी रिलेट करेगा हमारे पास किसमें, ई कामा एफ में। ठीक है, ई कामा एफ में। देखिए ए बी लिखा हुआ फर्स्ट वाला, ए
ए बी करेगा किस में करेगा, ए कामा एफ में, पहला यहाँ पर इसका लास्ट लेंगे यहाँ पर ए कामा बी रिलेट करेगा ई कामा एफ में, ठीक है। इसलिए चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, रुक जाइए यहाँ पर, चूंकि ए कामा बी, ठीक है, ए कामा बी रिलेट करना चाहिए सी कामा डी में यहाँ पर, ठीक है, सी कामा डी में तथा ठीक है ए कामा बी, देखिए ए कामा बी सी कामा डी में यहाँ पर, फिर देखिए फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर यही लिखिए सी कामा डी रिलेट करना चाहिए ई कामा एफ में, ठीक है, यही लिख दीजिए यहाँ पर सी कामा डी, ठीक है, सी कामा डी रिलेट करना चाहिए यहाँ पर ई कामा एफ में, भाई उठाकर लाइन लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। तो इसी को लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए ए कामा पहला ले लेंगे यहाँ पर, दो टर्म समझ लिए, ये पहला है दूसरा है, ठीक है, ये पहला ले लेंगे इसका ए कामा बी और रिलेट करना चाहिए लास्ट वाला ई कामा एफ में, ई कामा एफ में यहाँ पर, ठीक है। तो कह सकते हैं संबंध आर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ठीक है, संबंध आर हमारे पास क्या है, ये आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक, ठीक है, आर संक्रामक संबंध है, ठीक है, आर संक्रामक संबंध है यहाँ पर, ठीक है। जब तीनों हमारे पास सूत्र आ जाए, सम्मित आ जाए, संक्रामक आ जाए, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, अतः यन, देखिए अतः यन क्रॉस यन पर क्या होगा हमारे पास, संबंध आर सुतुल्य, या संबंध आर तुल्यता संबंध होगा, डायरेक्टली लिखिए संबंध आर तुल्यता संबंध है, या होगा, या होल है, संबंध है, ठीक है। यही प्रूफ करके लाना था यहाँ पर, इसमें कह रहा था, देखिए दिखाते हैं, चेक कराते हैं आपको, देखिए यहाँ पर बोला गया था एन क्रॉस एन पर संबंध आर तुल्यता संबंध, तो लिख दिया एन क्रॉस एन पर आर तुल्यता संबंध, तो लिख दिया यहाँ पर एन क्रॉस एन पर संबंध आर तुल्यता संबंध, यहाँ पर क्या है, तुल्यता संबंध। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, सिद्ध होगा यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको नेक्स्ट में दिया है डा में दिया है रेखाएं दी हैं आर बराबर दी गई तथा दो रेखा दी गई यहाँ पर, रेखा दी गई यहाँ पर के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाला होगा, ज़्यादातर आप एग्जाम में गलत करेंगे अगर इसको पढ़कर नहीं जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास, देखिए यहाँ पर इसको क्या मान देते हैं, आपने सीखा होगा यहाँ पर, इसको हम मानते थे A1, ठीक है, इसको क्या मानते थे A2, यहाँ पर वहाँ पर मानते हैं B1, इसको B2, लेकिन यहाँ पर दोनों के हैं, देखिए लैम्डा एक म्यू, इसके देखिए दोनों के हैं यहाँ पर, इसके कोफिशिएंट गुणा में जो लिखा हुआ है दोनों के हमारे पास सेम है, देखिए 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k, दोनों के हमारे पास सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके हमारे पास रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी यहाँ पर, तो समांतर होंगी, तो जब समांतर रेखा तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला पहले देखिए, तो उसके बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है डी बराबर बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस के A1 अपॉन मोड बी, ठीक है, मोड बी, ये ध्यान रखना फार्मूला यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें जब सेम आ जाए तो ये फार्मूला अप्लाई करना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, यहाँ पर इसको अप्लाई करना, वरना ये डी बराबर होता है, क्या होता है, पीछे कराया था B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 का होल मोड, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, जब समांतर रेखा है तो ये वाला आपको अप्लाई करना है फार्मूला, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसको A1 मानते हैं, तो इसको A1 मान लिया यहाँ पर, A1 मान लिया, इसको A1 मान लिया यहाँ पर, इसको A2 मान लिया, ये B1 है यहाँ पर, ठीक है, इसको A1 मान लिया, A2 मान लिया, यहाँ पर जो दिया इसको लिख लिया यहाँ पर, नोट डाउन कर दिया यहाँ पर। देखिए i के प्लस 2j का माइनस के 4k 3i के प्लस के 3j के माइनस के 5k पे यहाँ पर, और b का मान दिया 2i के प्लस 3j के प्लस 6k पे यहाँ पर, सब लिख लिए यहाँ पर। सबसे पहले फार्मूला देखिए, फार्मूला हमारे पास होता है डी बराबर ये होता है, सबसे पहले हमें चाहिए A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 के बराबर निकालिए। देखिए A2 का मान देखिए लिख लिया 3i के प्लस का 3j के माइनस के 5k लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब देखिए माइनस इसमें अब A1 का मान यहाँ पर लिखें तो माइनस की मल्टीप्लाई होगी, डायरेक्टली हमने मल्टीप्लाई भी कर दी मल्टीप्लाई। देखिए माइनस का i हो जाएगा, माइनस का 2j हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4k कैप हो जाएगा यहाँ पर, 4k कैप हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 3i कैप यहाँ पर है, i कैप यहाँ पर है, 3 में से i गया 2 बचेगा यहाँ पर 2i कैप। अब देखिए 3j कैप यहाँ पर है, 2j कैप यहाँ पर है, 3 में से 2j कैप बचेगा, कितना बचेगा, j कैप बचेगा, 5 कैप यहाँ पर है, 4k कैप यहाँ पर है, तो माइनस का 5k कैप बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस का जो बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो साइन होता है वही रहता है साइन, ठीक है, मालूम होगा, बेसिक सी बातें। अब देखिए फार्मूला हमारे पास होता है, तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए। देखिए बी वेक्टर का मान दिया इतना तो पुट कर दिया, देखिए A2 माइनस A1 का मान दिया यहाँ पर इतना, ठीक है। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड किस टाइप से निकालते हैं, यहाँ पर परिमाण उसका आई कैप जे कैप का कोफिशिएंटों का स्क्वायर कर देते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं यहाँ पर। देखिए इसका कोफिशिएंट कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इस पर अंडर रूट लगा दिया यहाँ पर, लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए इसका सबसे पहले हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस टाइप से निकालते हैं,
ठीक है। देखिए आई कैप लिखते हैं, जे कैप लिखते हैं, यहाँ पर के कैप लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी कोफिशिएंट लिखिए 2 3 6 सब ना, इसमें 11 में तो फिजिक्स में क्लास 11 में सीखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना 2 3 6 और यहाँ पर क्या 2 1 माइनस का 1 2 1 माइनस का 1 यहाँ पर। अब देखिए आई के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्सपेंशन, इसको करेंगे यहाँ पर तो इसको माइनस का 3 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 3 और माइनस का 6 बीच में माइनस होता है यहाँ पर। फिर इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसकी मल्टीप्लाई देखिए, इसकी मल्टीप्लाई देखिए, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 2 हो जाएगा 6 2 12 माइनस के 2 माइनस के 12 हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, माइनस का 2 6। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 3 9 माइनस के 9 आई कैप हो जाएगा और 12 2 14 माइनस की यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 14 जे कैप। अब देखिए 6 में से 2 कितना हो जाएगा 4, तो माइनस के 4 के कैप हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस के 4 के कैप, ठीक है। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, इसका क्रॉस निकालिए, यहाँ पर पुट कर दिए, ये वैल्यू निकालिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मान आया माइनस के 9 आई कैप प्लस के 14 जे कैप माइनस के 4 के कैप, यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो डी बराबर देखिए क्या आता है हमारे पास, देखिए डी बराबर देखिए कितना आया हमारे पास, देखिए दिख रहा है आपको 9 आई माइनस के 9 आई के प्लस के 14 जे के माइनस के 4 के माइनस का 9 आई के, देखिए माइनस का 9 आई के माइनस का 9 आई के प्लस का 14 जे के और हमारे पास कितना है माइनस का 4 के माइनस का 4 के। अब देखिए अंडरूट इसमें कोस्टेंट वैल्यू में, देखिए कोस्टेंट वैल्यू में लगाए चाहो लगे, कोस्टेंट वैल्यू में यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें लगाए चाहे, इसमें ऊपर वाले में लगा दीजिए यहाँ पर, उसको हटा नीचे से हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब देखिए इसको जो 36 अब 4 कितना होता है 40 9 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा यहाँ पर, 49 तो इसका अंडरूट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से परिमाण निकालते हैं, इसका स्क्वायर भाई बताया था, इसका स्क्वायर कीजिए यहाँ पर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा डायरेक्टली 81 हो जाएगा यहाँ पर, तो स्क्वायर में प्लस हो ही जाता है यहाँ पर, प्लस का 14 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 196 होता है यहाँ पर, ठीक है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है यहाँ पर। इस पर क्या लगा देंगे अंडरूट लगा देंगे, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है। अब इसको जोड़िए, देखिए 6 12 और 1 13 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, 1 9 1 10 और 8 18 और 1 19 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ पर। अब हासिल कितने में 1 1 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 इस पर अंडरूट हो जाएगा यहाँ पर, अपन कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, डी का मान आ जाएगा 253 अंडररूट अपॉन 7, क्या हो जाएगा मात्रक एक आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, न्यूनतम दूरी आ जाएगी। यहाँ में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में, ठीक है, छपा हुआ ध्यान रखना यहाँ पर, इन दो में से एक, इनकी इस मेथड पर या एक इस मेथड पर, सेट नंबर 1 में इसमें ये वाला मेथड यहाँ पर, इन दो में से एक क्वेश्चन आपका पेपर में 110% छपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट में देखिए दिया गया यहाँ पर, आभी विधि से रेखीय समीकरण के निकाय को हल कीजिए। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पीछे, क्यों करवाए, टाइम बर्बाद करना है यहाँ पर, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, आप हमसे करने से कुछ नहीं होता यहाँ पर, जो ना है वो करवाइए हमसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये करवाया था यहाँ पर, कहाँ ये आभी विधि से सेम टू सेम वही है, वही कतई है, सेम टू सेम में कुछ चेंज होता ही नहीं है यहाँ पर, नंबर बदलते हैं सब, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए ए इनवर्स वाला अभी इसे ही कराया, उसके आगे थोड़ा सा फार्मूला लगाना जो निकलवाया था वो, उसमें भी ए इनवर्स निकल आएगा यहाँ पर सेम टू सेम, वैसे भी पीछे करवा चुके हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन में सेम टू सेम ही होते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाना होता है यहाँ पर, बट ए इनवर्स आपको हम निकलवा चुके हैं पीछे यहाँ पर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन अगर देखिए, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन आभी विधि वाला सीख लिया, ये वाला क्वेश्चन सीख लिया, तो ये भी आप अपने आप कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए और आप कौन सा कर सकते हैं यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और हाँ ये भी कर सकते हैं अपने आप, ये भी कर सकते हैं अपने आप, ये भी कर सकते हैं अपने आप। अगर एक क्वेश्चन आपने सही कर लिया, ये सही से आपने सीख लिया, तो जितने भी क्वेश्चन इस मेथड पर आते हैं वही सेम टू सेम होते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है, बस आराम से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8वें का फर्स्ट देखिए 0 से π/2 √10x डिवाइड बाई √10x प्लस √cot x dx का मान ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता नहीं है यहाँ पर। देखिए 8वें का है, 8वें का फर्स्ट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए पहले, लेट यानी कि मान लीजिए लेट आई बराबर में इन समाकलन का साइन 0 से π/2 π/4 है, π/2 है यहाँ पर, ठीक है। √10x दिया है, √10x डिवाइडेड बाई फिर क्या हमारे पास है √10x प्लस के कोट एक्स है, √10x है प्लस का कोट एक्स, √10x प्लस का √cot x है यहाँ पर, ये इतना हमें दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। और क्या दिया है dx, इसका हमें मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर हमारे साथ दी जाए 0 से a, देखिए 0 से a दी जाए प्रॉपर्टी, 0 से a fx dx, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रॉपर्टी जब तक मालूम नहीं तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, लिख ले, याद कर लेना जितने लिख रहे हैं यहाँ पर, 0 से a
0 से a, एफ जो ऊपर जो हमारे पास लिमिट होती है इसी को एफ ए माइनस का जो ये लिखा होता है फंक्शन में जो दिया जाता है x, तो इसी से घटा देते हैं dx यहाँ पर। अब इसमें समझिए यहाँ पर इसमें देखिए जो लिमिट दी गई है इस फंक्शन में x दिया, इसे π/2 में से माइनस का x घटा देंगे और जहाँ पर x है वहीं पर पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे इसमें यहाँ पर π/2 माइनस का x में, इस टाइप से करते हैं, प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें अप्लाई करेंगे यहाँ पर कि ये x यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाले में से x घटा देते हैं और x यहाँ पर पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 हो जाएगा, 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। 10 अब x यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 माइनस का x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अंडर रूट है डिवाइडेड बाई, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0 से π/2 है, यहाँ पर लिमिट चेक कर लेते हैं, सही है 0 से π/2। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। प्लस का देखिए प्लस का साइन लगाया यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा कोट π/2 माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर, और अंडर रूट हो जाएगा और dx हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। देखिए फिर i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है, सब हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, कोट x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कोट होता है, यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर 10 का कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कोट होता है, कोट का 10 होता है, कोस का साइन होता है, कोस का साइन, साइन का कोस, ठीक है। ये पढ़े होंगे आपने, उल्टा नहीं बोल सकते, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, फिर 10 90 प्लस 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 कोट। सिंपल भाषा में देखिए 10 कोट में चेंज होता है, कोट 10 में चेंज होता है, राइट। 10 किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, कोट में चेंज हो जाएगा। 10 किस में चेंज होगा, कोट रूट कोट x हो जाएगा। अब कोट किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 10 में, 10 dx लिख लिया, सही है। 10 में चेंज हो जाएगा, 10x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 10x यहाँ पर, और dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, चाहे इसको समीकरण 1 डाल दीजिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए यहाँ पर। अब समीकरण 1 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं और RHS को RHS के साथ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बराबर। अब देखिए इसका कॉमन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी 0 से π/2 समाकलन का साइन है यहाँ पर भी 0 से π/2 लिमिट है, तो यहाँ पर देखिए 0 से π/2 ओनली एक बार कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला डिनोमिनेटर इसका सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इसका हर सेम है, इसका हर सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कोट x, देखिए कोट 10x, देखिए कोट x लिख लीजिए, चाहे पहले 10x, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। प्लस का रूट 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट 10x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। फिर देखिए क्या बचा हमारे पास, जब नीचे वाले सेम होते ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, रूट 10x प्लस के रूट कोट x हो जाएगा। अच्छा रूट कोट x पहले लिख लीजिए यहाँ पर, जिससे कि काटने में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब प्लस का क्या हो जाएगा, रूट 10x हो जाएगा यहाँ पर, रूट 10x हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब इसको चाहे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, और dx लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए सेम टू सेम लिखे हुए कट जाएगा यहाँ पर, कट गया यहाँ पर, तो क्या बचेगा 2i बराबर क्या बचेगा हमारे पास 0 से π/2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा ओनली dx बचेगा, कटेगा चाहे 1 लिख लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से π/2 है, 0 से π/2 है यहाँ पर। देखिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2i बराबर क्या हो जाएगा, इसका लिमिट अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट x यहाँ पर क्या लगेगा π/2 हो जाएगा, फिर 0 रखेंगे यहाँ पर। अब इसमें से तो क्या बचेगा, ओनली π/2 बचेगा, क्या बचेगा π/2, इसको नीचे ले आइए, नीचे लाएंगे किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए π/2 लिखा हुआ, इसको नीचे लाएं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर, 2 बराबर क्या हो जाएगा π/4। तो i का मान, इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आई, π/4 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। π/4 इसका क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। π/4 होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, π/4 यहाँ पर। देखिए 8वें का π/4 आ रहा है इसको, ठीक है। यानी कि सिद्ध कीजिए 0 से π/4 log बेस e 1 प्लस का 10x dx बराबर π/8 log 2 है यहाँ पर। तो यहाँ पर इतना हमें सिद्ध करके लाना, तो ये LHS लीजिए, इसमें क्या लीजिए, LHS सेकंड पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टेकिंग LHS लीजिए यहाँ पर, LHS ले लीजिए यहाँ पर, ले लीजिए यहाँ पर LHS में, इसको मान भी लीजिए यहाँ पर, ये दिया, इसको लेट कर लीजिए यहाँ पर, लेट i के बराबर मान लीजिए, लेट i बराबर क्या हमारे पास है, 0 से π/4 है यहाँ पर, 0 से π/4 log बेस ई लगाइए, चाहे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस का 10x dx यहाँ पर, ठीक है।
क्या है, डी एक्स है। तो भाई प्रॉपर्टी यहाँ पर जो बताई थी भाई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर जो अभी बताई थी। तो ये एक्स को रिप्लेस कर देंगे, ऊपर वाली में से हम एक्स घटा दें, पाई बाई 4 माइनस के एक्स में यहाँ पर, ठीक है। यही प्रॉपर्टी भी पीछे लिख कर बताई थी आपको। क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लोग बेस, चाहे बेस ही लगाइए ना हटाइए, 1 प्लस का 10 पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का, अब देखिए अब हम फार्मूला जानते हैं 10a माइनस बी का फार्मूला। 10a माइनस बी का फार्मूला क्लास 11th में आप पढ़कर आए हैं, यहाँ पर मैथ होगी तो पढ़कर जायज़ सी बात आए होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 0 से पाई बाई 4 यहाँ पर हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। लोग चाहे बेस ही चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस 10a माइनस बी का फार्मूला बताए 10a यानी कि पाई बाई 4 माइनस का 10b 10x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, फिर क्या होता है हमारे पास 1 प्लस का 10a इंटू 10b, 1 प्लस का क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b, 10a का मान कितना दिया यहाँ पर 10a, देखिए a का मान है, ये b का मान है, 10a पाई बाई 4 इंटू 10b कितना है 10x है यहाँ पर, 10x है यहाँ पर, है कि नहीं है, dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई बाई 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 0 से पाई बाई 4 यहाँ पर। अब देखिए लोग बेस ई, ठीक है, हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा यहाँ पर, देखिए इसका रुक जाइए कि स्टेप और लिख लीजिए। 1 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस का 10 45 का मान जरा बताना कितना होता है, एक होता है, 10 45 का मान एक ही होता है। 1 माइनस का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 प्लस का 10 45 का मान कितना होता है 101 होता है, 10x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा। इसका लोग बेस ही जिम का लिखिए यहाँ पर, लिखा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस का 10x आ जाएगा, 1 प्लस का 10x इसका एलसीएम है, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस का 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस का 10x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस का 10x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका 10x हो जाएगा, अब ये पहले से लिखा हुआ है हमारे पास है, क्या लिखा हुआ है, ये पहले से हमारे पास लिखा हुआ है, देखिए प्लस का आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लस का 1 माइनस का 10x, ठीक है, 10x, और dx यहाँ पर लिखा हमने, यू का लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर। अब देखिए हाँ 10x से 10x क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 10x से 10x क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, ठीक है, लोग बेस ई 2 बटे 1 प्लस का 10x, 1 प्लस का 10x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 10x हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, ब्रैकेट ये वाला लगा दीजिए यहाँ पर, dx हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए एक थोड़ा सा फार्मूला लगाइए, लोग m माइनस का n का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लोग m माइनस n का यहाँ पर लिख दिया, देखिए लोग m बटे n का, भैया बात है m बटे n का फार्मूला क्या होता है, लोग m माइनस का लोग n, ये फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। अप्लाई कीजिए तो 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 4, तो लोग m का m माइनस का m का मान है n का मान है, तो लोग बेस 2 हो जाएगा, माइनस का क्या, इसके साथ एक बार इंटीग्रेशन लिख लिया, 0 से पाई बाई 4 यहाँ पर, 0 से पाई बाई 4 लोग बेस ही 1 प्लस का 10x हो जाएगा यहाँ पर, 10x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ dx, इसके साथ भी लिख लीजिए dx, इसके साथ भी लिख लीजिए dx यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए लो 0 से पाई बाई 4 लोग 1 प्लस का 10x इसकी i के बराबर है, चाहे समीकरण 1 डालिए यहाँ पर, समीकरण 1 से क्या लिख देंगे, i के बराबर हमारे पास, किसके बराबर है, i के बराबर, यहाँ पर मुझे पेज उठाते हैं हम यहाँ पर, किसके बराबर है, i के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए ये बाद में कर देंगे, देखिए i बराबर चल रहा था हमारे पास, क्या था हमारे पास ये इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ठीक है, लोग बेस ई और 2, ठीक है, माइनस का इसके यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे यहाँ पर, कहाँ से लिखा हमने, समीकरण 1 से लिखा है यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 1 से लिखा है यहाँ पर, ठीक है। हटाइए इसको, नीचे लाइए। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए आई बराबर ये क्या कांस्टेंट वैल्यू है, लोग 2 बेसिक क्या है हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर है, तो क्या बचेगा हमारे पास 0 से पाई बाई 4 बचेगा यहाँ पर, बचेगा पाई बाई 4, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर ओनली dx लिखा है, dx भी लिख दीजिए यहाँ पर, चला था dx बचा यहाँ पर, ठीक है, नीचे dx था ना, इसको लिखा नहीं था dx, यहाँ पर देखिए आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर चेक करा देते, dx था यहाँ पर, dx भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको आप i को इधर ले आइए यहाँ पर, प्लस का i हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा i कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा यहाँ पर, बराबर देखिए लोग
बेस ई और 2 लिखा है यहाँ पर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा, ठीक है। अब 0 से π/4 हो जाएगा, लिमिट क्या हमारे पास 0 से π/4 है यहाँ पर, 0 से π/4 लिखी तो 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए log बेस ई और 2, देखिए इसकी लिमिट अपर लिमिट माने लोअर लिमिट π/4 माइनस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास π/4 बचेगा, तो π/4 को आगे लिख लेंगे, π/4 log बेस ई और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 को नीचे ले आइए, ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा π/8 हो जाएगा यहाँ पर, log बेस ई और 2, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था आरएचएस में, यही लाना था, लिख देंगे हैंस यही लाना था, पहले देख लीजिए, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए π/8 log बेस ई 2 यही लाना था यहाँ पर। तो क्या हमारे पास LHS बराबर है RHS के, लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS के लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिख दिया यहाँ पर। यही हमें सिद्ध करना था, यही हम सिद्ध करना। आठवां देखिए, 8वें में दिया है 0 से पाई, लिमिट दी है 0 से पाई, एक साइन अपन 1 प्लस के कोस स्क्वायर डी, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका मान निकालते हैं यहाँ पर, तो लेट कर लीजिए खा है यहाँ पर, खा यहाँ पर मान लेंगे माना है लेट बात की, माना आई बराबर मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे आई बराबर दिया है 0 से पाई दिया है यहाँ पर, क्या दिया है 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान क्या दिया है 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स दिया है, ठीक है। इसका हमें मान निकालना है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। तो देखिए प्रॉपर्टी मैंने पीछे लिखवाई थी, क्या होता है जब भी 0 से ए लिमिट दी जाए, π/2 दी जाए, पाई दी जाए, π/4 दी जाए, तो इसके लिए क्या अप्लाई करते हैं, भाई प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पर, यानी कि ऊपर वाले में से x कटा देते हैं, पाई माइनस का x कटा देते हैं, बस जहाँ जहाँ है x है वहाँ पर पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आई बराबर यहाँ पर, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x यहाँ पर पाई माइनस के x लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, साइन एक्स यहाँ पर पाई माइनस एक्स लिख देंगे, पाई माइनस एक्स लिख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कोस स्क्वायर पाई माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, dx हो जाएगा यहाँ पर, हो गया dx हो गया। अब देखिए क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ यहाँ पर चतुर्थांश के बारे में। यहाँ पर देखिए 0 से पाई जिनका लिखा, देखिए पाई माइनस एक्स जिनका लिखी यहाँ पर लिखा, ठीक है, लिखा। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा 180 360 में फंक्शन चेंज ही नहीं होता है, ठीक है, साइन एक्स ही होता है, साइन एक्स ही हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कोस, देखिए कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, वैसे नेगेटिव होता है माइनस के नेगेटिव कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर होता है पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। देखिए आई LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, आई वाई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा यहाँ पर, 2i हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा 2i, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से पाई हो जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसका एलसीएम रुक जाइए सॉरी, देखिए 180 और 360 में फंक्शन चेंज ही नहीं होता, तो कोस क्यों लिख रहे हैं, साइन क्यों लिख रहे हैं, कोस ही लिखिए यहाँ पर, क्या लिखिए कोस ही लिखिए यहाँ पर, हमें बताइए 180 और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, तो साइन थोड़ी ना हो जाएगा यहाँ पर, 180 में और 360 में चेंज ही नहीं होता, जो है तो उसी में लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए सॉरी यहाँ पर, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पर। देखिए क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसका भी यहाँ पर नीचे वाला सेम है, इसका भी नीचे वाला सेम है, तो वही आ जाएगा 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर वालों को जिनका तो जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका ये लिमिट यहाँ पर भी 0 से पाई है, यहाँ पर भी 0 से पाई, इसका कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। एक बात ध्यान रखना 180 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन 180 माइनस थीटा तो साइन ही रहेगा, कोस 180 माइनस थीटा कोस ही रहेगा, टेन 180 माइनस थीटा टेन ही रहेगा, कोट 180 माइनस थीटा कोट ही रहेगा, सेक 180 माइनस थीटा वही रहता है, यहाँ पर चेंज नहीं होता 180 360 में, ठीक है, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज देखिए कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा कोस ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा साइन ही रहेगा यहाँ पर, ठीक, साइन से बदलते हैं और फंक्शन वही रहता है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन नहीं बदलता है यहाँ पर, जिम करती हूँ वही रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है प्लस का पाई माइनस का एक्स साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया इसके dx दिया, यहाँ पर dx भी लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लिया dx लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से पाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसका एलसीएम तो वही है 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स जो का लिख लिया, कोस स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर लिख लिया, तो एक्स साइन एक्स लिखा है हमने यहाँ पर, लिखा एक्स साइन एक्स लिखा, प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का एक्स साइन एक्स हो जाएगा, एक्स साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका एलसीएम क्या है dx यहाँ पर। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो 2i बराबर हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, हमारे पास लिमिट बची हमारे पास 0 से पाई, और यहाँ पर पाई
साइन एक्स बचा यहाँ पर, पाई साइन एक्स बचा बटे क्या बचा हमारे पास 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बचा, कोस स्क्वायर एक्स बचा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी को देखिए, इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, पाई कोस्टेंट, इसको बाहर निकालिए, 0 से पाई आ जाएगा यहाँ पर एक्स बटे साइन एक्स बटे 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1 प्लस का कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो मिल रहा है साइन, तो इसको लेट कर लीजिए, लेट। देखिए इसको मान लेंगे कोस एक्स को मान लिया हमने टी, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट मतलब आपका कर दीजिए, कोस का क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो डी टी अपन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दिए तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स चलता, डी एक्स तो लिख लीजिए यहाँ पर, डी एक्स क्यों छूट रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए माइनस को चाहे माइनस यहाँ पर है, इसको चाहे नीचे लाइए, माइनस यहाँ पर लगा दीजिए माइनस का डी टी। ठीक है, चाहे माइनस का डी टी यहाँ पर लिख दिया, माइनस का डी टी लिख दिया, माइनस उठाया यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए लिमिट जब आपने फंक्शन टी में चेंज किया तो लिमिट भी चेंज करनी होगी आपको, क्या करनी होगी चेंज, लिमिट भी। तो लिमिट देखिए यहाँ पर क्या है, 0 से पाई है, तो यहाँ पर एक्स यहाँ पर रखिए, लिमिट चेंज कीजिए, जब एक्स बराबर क्या है 0 तो हमारे पास टी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे 0, तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है यहाँ पर 1 होता है, 1। फिर एक्स बराबर क्या रखेंगे हमें, पाई रखेंगे, तो टी का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर टी बराबर कोस पाई का मान हमें पीछे हमने बताया था, पीछे की क्लास में सेट नंबर 1 में ऐसा बताया था यहाँ पर, सेट नंबर 1 या 2 में बताया था, कोस पाई साइन पाई का मान निकलवाई थी, कहाँ से आती है यहाँ पर देख लेना जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कोस पाई का मान कितना होता है हमारे पास, ठीक है, कोस पाई का मान होता है माइनस का टी बराबर माइनस का 1 होता है यहाँ पर, माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 होता है यहाँ पर। अब देखिए माइनस का 1 होता है यहाँ पर, होता है। ठीक है, इस पर सोल्व करते हैं, माइनस का 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास है 0, देखिए पाई है यहाँ पर, पाई जिनको लिखिए 2y बराबर चला था, 2y बराबर, देखिए लिमिट हमने चेंज कर दी, लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 से माइनस का 1 आ जाएगी। अब पाई भी लिख लीजिए यहाँ पर, पाई भी है यहाँ पर, 1 से माइनस का 1 लिखा है यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या है साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का डी टी, साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का डी टी लिख देंगे, तो माइनस का डी टी लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया माइनस का डी टी लिख दिया, माइनस का डी टी डिवाइडेड बाई, फिर देखिए 1 प्लस का कोस की यहाँ पर क्या लिखा 1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब देखिए माइनस का साइन है, इसको बाहर निकालिए, माइनस का पाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब जी लिमिट क्या हमारे पास -1 से माइनस का 1 है यहाँ पर, लिमिट माइनस के 1 से 1, अब डी टी अपन क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस का टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आइए यहाँ पर, तो 2y बराबर, देखिए 2y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का पाई। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी इनवर्स होता है, टेन इनवर्स होता है, सॉरी टी इनवर्स बोल रहे हैं, टेन इनवर्स टी होता है यहाँ पर, हो जाएगा। लिमिट हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास 1 से माइनस का 1 है। ठीक है, अब लिमिट देखिए अप्लाई कीजिए, 2y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के पाई जिनका तो लिखा यहाँ पर। अब देखिए टेन इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का 1 एक बार हो जाएगा, फिर माइनस का 10 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 2y बराबर माइनस का पाई हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए माइनस का 10 इनवर्स 10 माइनस थीटा, माइनस का 10 इनवर्स माइनस थीटा क्या हो तो माइनस का आ जाएगा, 10 इनवर्स 1 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 10 1 लिखा हुआ है 10 1 और 10 इनवर्स चल रहा है, इनवर्स क्यों नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 10 इनवर्स यहाँ पर है, 10 इनवर्स एक यहाँ पर है, 10 इनवर्स एक यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है माइनस का, तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2i बराबर माइनस का पाई हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 हो जाएगा, 10 इनवर्स 1 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, चाहे ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 2i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब 10 के मान में 1 किसका मान होता है जरा, 10 इनवर्स 1 कितना 10 1 किसका मान 10 45 का मान होता है यहाँ पर, 10 45 का मान 10 पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर, 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। अब 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i बराबर क्या बचेगा हमारे पास 2 पाई। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या बचेगा पाई बाई 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, i बराबर क्या बचेगा हमारे पास पाई की मल्टीप्लाई स्क्वायर बटे 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें करना था यहाँ पर, पाई स्क्वायर बटे 4, देखिए पाई स्क्वायर बटे 4 आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है पाई स्क्वायर बटे 4 यहाँ पर, इस टाइप से इसको करना है यहाँ पर। कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप किया, बहुत सिंपल तरीके से किया, बस प्रॉपर्टी लगानी, दोनों को जोड़ना है, फिर यहाँ पर मानना है, बस लिमिट चेंज करनी है यहाँ पर, वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, एक क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट में देखिए क्या दिया यहाँ पर,
नमे का में देखिए, नमे का पीछे सोल्व करा चुके हैं यहाँ पर, सेम टू सेम वही था क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए ए था यहाँ पर, देखिए टेन इनवर्स बाई माइनस का एक्स डी वाई और वन प्लस का बाई स्क्वायर डी, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, लगातार आ रहा 22 में या 23 में या 24 में या लगातार आ रहा, पहले भी आता 20 में। ठीक है, इसको छोड़ना मत क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार आ रहा है यहाँ पर भाई क्वेश्चन है, सेम टू सेम यहाँ पर कर लेना है। खा में दिया है यदि कोस वाई बराबर दिया एक्स कोस ए प्लस वाई तथा कोस ए इज नॉट इक्वल टू है प्लस माइनस के बनकर, तो सिद्ध कीजिए डी वाई ओवर डी एक्स कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपन साइन ए है, इतना में क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है यहाँ पर। देखिए सिद्ध करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। खा क्वेश्चन है यहाँ पर, खा यहाँ पर क्या है, खा। देखिए किस टाइप से सिद्ध करेंगे इसको हम, देखिए हमें दिया है सबसे पहले कोस बाई बराबर दिया हमें यहाँ पर, क्या दिया, बाई कोस ए प्लस के बाई दिया है, क्या दिया है, कोस बाई बराबर दिया बाई, एक बाई कोस ए प्लस के बाई दिया यहाँ पर। ठीक है, कोस बाई बराबर एक कोस एक्स दिया यहाँ पर, एक्स लिख लिए, एक्स दिया है तो एक्स, कोस बाई बराबर दिया एक्स कोस ए प्लस के वाई। ठीक है, एक्स कोस ए प्लस के वाई दिया यहाँ पर। ठीक है, देखिए या इसको ले सकते हैं यहाँ पर, क्या ले सकते हैं, या। देखिए एक्स कोस ए प्लस के बाई, ए प्लस के वाई है यहाँ पर, इसको कोस बाई इधर लिख लीजिए यहाँ पर, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। अब एक्स का मान निकालिए यहाँ पर, एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस बाई डिवाइडेड बाई। ठीक है, इसको नीचे लाइए, क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस के बाई हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस के बाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब ए बाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर, बाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, बाद में इसको पलट देंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा, बहुत सिंपल। अभी कर दिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा यहाँ पर बराबर। देखिए इसको, इसका आपने अंश और हर का करना सीखा होगा यहाँ पर, तो क्या होता है, इसका स्क्वायर लगाते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस के बाई लिखते हैं यहाँ पर, लिखा यहाँ पर लिखा। अब क्या करते हैं यहाँ पर, इसको जिम्काती लिखते हैं यहाँ पर, कोस, इसको यहाँ तक लाइन बढ़ाइए, कोस ए प्लस के बाई। अब डायरेक्टली करेंगे यहाँ पर, कोस ए प्लस बाई को जिम्काती लिखते हैं, इसका ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पर, कोस बाई का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बाई हो जाएगा, साइन बाई हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पर, माइनस का साइन लगाते हैं यहाँ पर लगाते हैं। अब ऊपर वाले को जिम्काती लिखते हैं यहाँ पर, कोस बाई को जिम्काती लिखें। अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, साइन हो जाएगा ए प्लस का बाई, ए प्लस का वाई, यहाँ पर ए का 0 हो जाएगा, बाई का कितना हो जाएगा हमारे पास, बाई का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, हटाइए यहाँ पर। अब देखिए इसको कर दिया हमने, डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई। अब माइनस का देखिए आगे लिख लीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का आगे लिख लीजिए यहाँ पर, माइनस क्या लिख लिया आगे। ठीक है, साइन बाई कोस ए प्लस के बाई। ठीक है, कोस ए प्लस का बाई, ए है यहाँ पर। ठीक है, ए प्लस का बाई, ए प्लस का वाई। ठीक है, कोस ए प्लस का वाई हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का हो जाएगा साइन ए प्लस का बाई। ठीक है, और कोस बाई और डिवाइडेड बाई। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास है, कोस स्क्वायर ए प्लस के बाई, ए प्लस के बाई हमने लिखा ए प्लस का बाई लिखा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अगर हम इसको आगे लिख लें और इसको पीछे लिख दें तो बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई यहाँ पर। ठीक है, बराबर देखिए साइन, इसको आप आगे लिख लीजिए यहाँ पर, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बाई, साइन ए प्लस बाई आगे लिख लिया। फिर क्या हमारे पास है, कोस बाई, कोस बाई, कोस बाई लिखा है यहाँ पर, इसको पीछे लिख दिया। माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम क्या कहाँ लिख रहे हैं, पीछे लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, पीछे लिख रहे हैं यहाँ पर, चाहे कोस को पहले लिख, चाहे कोस को पहले, कोस ए प्लस वाई को चाहे पहले लिखिए, कोस ए प्लस वाई को, जिससे कि फॉर्मूला बन जाए हमारा। अरेंज कर लीजिए इसको, कोस ए प्लस वाई साइन ए वाई, साइन वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर, डिवाइडेड बाई यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस के बाई। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, साइन ए माइनस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ क्लास 11th में यहाँ पर। ठीक है, सब क्लास 11th के फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा मोस्टली काम आएंगे। साइन ए माइनस के बी, साइन ए माइनस के बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी माइनस का कोस ए इंटू साइन बी, साइन बी।
ठीक है, साइन बी ये फार्मूला होता है। देखिए साइन ए माइनस बी का, देखिए साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी माइनस के कोस ए साइन बी। देखिए साइन ए कोस बी, देखिए साइन ए का मान है यहाँ पर, ये साइन ए कोस बी, ए बी का मान है यहाँ पर, बस ए का मान साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए साइन बी, ये फार्मूला है यहाँ पर, यही है यहाँ पर। बस थीटा की जगह पर क्या है, ए प्लस बी है, थीटा की जगह पर क्या है बी, ए की जगह पर थीटा की जगह पर क्या है ए है, और बी की जगह पर क्या है वाई है। देखिए फार्मूला बना हमारे पास, तो क्या हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए माइनस के बी, ए की जगह पर क्या हमारे पास है ए प्लस के बाई है, और बी की जगह पर क्या है हमारे पास बाई है, यहाँ पर बाई है डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस के बाई लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए बाई से बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा यहाँ पर बाई से बाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई बचेगा, डी एक्स ओवर डी वाई बचेगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा हमारे पास साइन ए अपन क्या बचेगा हमारे पास कोस स्क्वायर ए प्लस के बाई बचेगा। इसको पलट दीजिए, यहाँ पर उलट दीजिए, इसको पलट दीजिए, इसको डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इसको भी पलट दीजिए यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस के बाई हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड ए नीचे आ जाएगा साइन ए, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था यहाँ पर, यही लाना था यहाँ पर। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें सिद्ध करके लाना। कितना सिंपल सवाल बताइए, कहाँ पर कठिन है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, लास्ट वाला बचा यहाँ पर, ये सेट हमारा खत्म हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए इसको यहाँ पर दिया, यदि y बराबर दिया साइन एक्स की होल पावर 10x तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या करिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्या है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए y बराबर दिया है यहाँ पर, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर देखिए y बराबर हमें दिया है, क्या दिया है साइन एक्स की होल पावर 10x है, यहाँ पर है 10x है यहाँ पर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग लोग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लोग लेने पर, तो लिखिए दोनों पक्षों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लोग बाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा लोग साइन एक्स की होल पावर क्या लिखा हुआ 10x। अभी फार्मूला तो क्या होता है हमारे पास लोग एम की पावर एन का फार्मूला, लोग एम की पावर एन का फार्मूला क्या होता है एन लोग एम होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। तो लगाइए यहाँ पर लोग बाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x हो जाएगा, यहाँ पर 10x, ठीक है। लोग साइन एक्स पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, साइन एक्स हो जाएगा। इसका कर दिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। क्या कर दिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लोग बाई का क्या हो जाएगा, वन अपन बाई हो जाएगा। अब देखिए चूंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में बट यहाँ पर बाई है, और एक्स होता तो लोग वन अपन एक्स हो जाता, बट यहाँ पर बाई, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको। फिर देखिए 10x का क्या होता है अवकलन, डी ओवर डी एक्स का 10x का होता है, 10x का क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। बताइए 10x का अवकलन क्या होता है यहाँ पर, बताइए क्या होता है 10x का अवकलन क्या होता है। ये रुक जाइए, 10x का अवकलन बताइए, इसको 10x का अवकलन बताइए क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है यहाँ पर। लेकिन इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको किसी को मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन एच टी सेकंड पार्ट का, या इसको फर्स्ट फंक्शन एच टी मान लीजिए, इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन, यहाँ पर किसी को मान सकते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन एच टी सेकंड पार्ट का अवकलन को हो जाएगा यहाँ पर, पहले लिखिए इसको लोग साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। लोग साइन एक्स हो जाएगा, और 10x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का साइन लेंगे सेकंड फर्स्ट फंक्शन एच टी सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन एच टी सेकंड फंक्शन जी को लेंगे फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट पार्ट का अंदर लोग इसका क्या हो जाएगा वन अपन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स हो जाएगा। फिर साइन का करेंगे चेंज रूल अपनाएंगे, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वन अपन बाई को जिम का लिखिए डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लोग यहाँ पर आ नहीं पाएगा, यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, या नीचे से लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर आ नहीं पाएगा साइड में। देखिए वन अपन बाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को आगे लिखिए, सेक स्क्वायर एक्स लोग साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, लोग साइन एक्स, ठीक है। अब प्लस का देखिए 10x लिखा है, कोस एक्स ऊपर आएगा, कोस अपन साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके आगे यहाँ पर जस्ट लिखना है, यहाँ पर नीचे इधर लिख दिया हमने, कोस अपन साइन क्या होता है यहाँ पर, कोस अपन साइन क्या होता है यहाँ पर, कोस अपन साइन क्या होता है कोट एक्स होता है यहाँ पर, कोस अपन साइन कोट एक्स होता है यहाँ पर, तो कोट एक्स लिख देंगे यहाँ पर, कोट एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोट एक्स। देखिए कोस अपन साइन कोट एक्स होता है यहाँ पर, तो कोट एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा कोट एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसको अरेंज कीजिए यहाँ पर। देखिए अगर इसको हम तोड़ दें साइन अपन कोस में, इसको साइन अपन कोस, तो कोस से कोस कट जाता है यहाँ पर, ठीक है। ये तोड़ ही लीजिए इसको ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपको आंसर मैच करना है तो इसको तोड़िए यहाँ पर, ये यहीं पर आप अवकलन छोड़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लीजिए, वन अपन डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा बराबर। देखिए सेक स्क्वायर
एक्स सेक स्क्वायर एक्स लोग साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसको तोड़ ही लीजिए आप, जिससे कि आपका आंसर मैच कर जाए। देखिए साइन, देखिए साइन या इसको लीजिए, देखिए 10 जी का लिखा 10x को जिम का लिखा हमने, और कोड का क्या उल्टा होता है, 1/10x होता है 10x। अब देखिए 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/dy/dx बचेगा। यहाँ पर dy/dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स लोग साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोग साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर। और क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 चाहे आगे लिख लीजिए। तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर 1 को आगे लिखिए और बाई की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लोग साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर लोग साइन एक्स हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने का है नहीं स्पीड में, इसलिए कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर। अब देखिए बाई का मान पुट कर दीजिए, dy/dx। यहाँ पर बाई का मान देखिए क्या है, साइन एक्स की होल पावर 10x है। क्या साइन एक्स की होल पावर 10x यहाँ पर है। देखिए साइन एक्स की होल पावर 10x है। यहाँ पर क्या है, 10x यहाँ पर है, ठीक है। और इसकी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ हमारे पास, 1 प्लस का सेक स्क्वायर एक्स लोग साइन एक्स यहाँ पर है। क्या है, साइन एक्स। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर देखिए मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर साइन एक्स की होल पावर 10x है, 1 प्लस का सेक स्क्वायर एक्स और लोग, ठीक है, लोग साइन एक्स है। यहाँ पर यही तो हमें लाना है सिद्ध करके, यही हमें पहली बार आंसर निकालना है। यहाँ पर यही आपका आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल, बस अवकलन करना है। यहाँ पर लोग लेना, अवकलन करना है यहाँ पर, ठीक है। इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा शुरू होगा। ये सेट नंबर हमारा क्या है, सेट मतलब ये सेट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में सेट 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।